माह सफ़र के तवहुमात से हटकर लोगों में इस बात में भी बदअक़ीदगी पैदा हो गई है कि सितारों से, सैयारों से मुताल्लिक़ भी एक तरह का तवहुम कायम कर लिया जाता है। यानी बहुत से लोग अपने कारोबार, अपने शादी ब्याह और अपने दीगर मामलात में ये समझते हैं कि हमारे इन कामों में सितारों का भी असर और उसकी तासीर रहती है। चुनांचे बाज़ लोग कारोबार करने में, कोई बड़ा बिज़नेस शुरू करने में किसी नुजूमी का, किसी हाथ की लकीरें देखकर बताने वाले का, या कोई ऐसे ही फ्यूचर बताने वाला सड़क पर बैठा हुआ मिल जाए, उसके ज़रिए से अपने कारोबार का फ्यूचर मालूम करते हैं। और वो बताता है कि आपका फ़लाँ सितारा गर्दिश कर रहा है, फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर है, अभी मत शुरू कीजिए, बाद में शुरू कीजिए। तो सितारों को अपने कारोबार में मुअस्सिर समझते हैं। और बाज़ लोग सितारों को अपने किस्मत के बदलने का बहुत बड़ा ज़रिया समझते हैं कि उसका सितारा है, उसका सितारा चमक गया, इस वास्ते वो कामयाब हो गया। और बाज़ लोग ख़ास तौर से शादी ब्याह के मुताल्लिक़ ये समझते हैं कि लड़का या लड़की की शादी होना हो तो किसी बाबा के पास या किसी फ़ाल निकालने वाले के पास, किसी आमिल के पास जाते हैं और उन दोनों का रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, उनका नाम, उनके वालिद का नाम पेश करके उनसे ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इनके रिश्ते को जुड़ने के सिलसिले में बताएं कि हम फ़लाँ से फ़लाँ का निकाह करना चाहते हैं, वो सेट होगा कि नहीं होगा। अब वो बाबा तो बाबा होते हैं, वो दोनों का सितारा देखकर ये बताते हैं कि इनका रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अब ताज्जुब की बात यह है कि सितारा तो आसमानों पर है और ये बाबा नीचे कमरे में बैठे हुए हैं, और उन आसमान में मौजूद सितारों में से इन दोनों का सितारा कौन सा है नहीं मालूम। लेकिन इन बाबा को कमरे में बैठे हुए, आसमान में मौजूद सितारे नज़र आएंगे, और वो भी कब नज़र आएंगे? दिन में नज़र आएंगे। और उन सितारों में इन दोनों का सितारा कहाँ है वो भी नज़र आ जाएगा, और फिर उन दोनों का सितारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी नज़र आ जाएगा। और फिर वो बताएंगे बैठे बैठे कि इनका सितारा नहीं जुड़ रहा है तो रिश्ता नहीं जुड़ेगा, और अगर वो बताएंगे इन दोनों का सितारा जुड़ रहा है तो फिर रिश्ता जुड़ेगा। ऐसी नादानी की बात है। यानी दूसरी ज़बान में ये कहना चाहते हैं कि लड़का और लड़की के रिश्ते होने और उनकी सोहबत से पहले गोया के आसमानों पर दो सितारों का निकाह हो रहा है। वो दो सितारों की शादी हो रही है, तो वहाँ दो सितारों की अगर शादी होना मुमकिन हो तो फिर यहाँ नीचे इनका रिश्ता हो सकता है। इस तरह की बात हो गई। हालांकि रिश्ते जुड़ने में अल्लाह ताला ने सितारों के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखा है। ये बिल्कुल बदअक़ीदगी है। लोग रिश्ता करने में दीनदारी, रिश्ता करने में अच्छे अखलाक, रिश्ता करने में सामने वाले की बुनियादी औसाफ देखने के बजाय बाबाओं की ख़बर पर भरोसा और एतमाद करके कई बच्चियों और कई लड़कियों के रिश्ते और शादियां महज इसी वजह से रुकी रहती हैं। और बहुत से लोग, कोई अजीम हादिसा पेश आ जाए, किसी बड़े आदमी का इंतकाल हो जाए और इत्तेफाक से वो सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण का मौका हो, तो ये समझते हैं कि इनकी मौत पर चाँद भी रो रहा है, इनकी मौत पर सूरज भी रो रहा है, इस वास्ते चाँद ग्रहण हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे ही हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर लोगों का ऐसा अक़ीदा हो गया था, तो आपने सख्ती से तंबीह फरमाई कि याद रखो कि चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण ज़मीन पर किसी मरने वाले के मौत से उसका ताल्लुक़ नहीं होता है। वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह जब चाहते हैं उसे गहन लगा देते हैं और जब चाहते हैं उसे रोशन कर देते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण के मौके पर हामिला औरत घर से बाहर ना निकले, हामिला औरत खिड़की से ना झांके, हामिला औरत चाकू इस्तेमाल ना करे, हामिला औरत कोई सब्ज़ी वगैरह ना काटे। इससे ख़राबी ये होगी कि अगर हामिला औरत चाँद सूरज ग्रहण के मौके पर चाकू इस्तेमाल करेगी तो अंदर पेट में जो बच्चा मौजूद है वो होंठ कटा पैदा होगा, वो नाक कटा पैदा होगा,
क्योंकि वो यहाँ बाहर चाकू इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो चाकू उसके पेट के अंदर जाकर उसके होंठ को काट रही है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के मौके पर अगर हामिला औरत का शौहर कोई भी काम करेगा, वो लिख रहा हो या हल चला रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, तो उसके असरात उस बच्चे पे पड़ेंगे और बच्चे के जिस्म पर लकीरें पैदा हो जाएंगी। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूरज गुरूब होने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, अगर पानी पिएंगे तो मरते वक्त शैतान शराब पिला देगा। और ताज्जुब की बात यह है कि पूरा रमज़ान मुबारक सूरज गुरूब होते वक्त ही शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं और जो मन में आया वो पीते हैं। और पूरे रमज़ान में रोज़ा इफ्तार सूरज गुरूब होते वक्त ही होता है, उस वक्त खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन यहाँ ये समझते हैं कि सूरज गुरूब होते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि सूरज गुरूब होते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। मगरिब के वक्त अगर हम खाना खाएंगे तो फिर ये वक्त मुर्दे खाना खाने का वक्त है, तो हम अगर खा लेंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। तो मुर्दों को खाना कौन खिला रहा है? मुर्दों के खाने की टाइमिंग से जिंदे लोगों के खाने की टाइमिंग का क्या ताल्लुक़ है? और फिर पूरा रमज़ान मुबारक हम इफ्तार गुरूब के वक्त ही करते हैं, तो क्या उस वक्त रोज़ेदारों को खाने की इजाज़त नहीं होगी? उस वक्त वो भूखे नहीं रह जाएंगे? यानी रमज़ान का रोज़ा इफ्तार का वक्त जो गुरूब का रखा गया है, ये ख़ुद हमारे बदअक़ीदगी की तरदीद करता है कि गुरूब के वक्त खाना भी दुरुस्त है, गुरूब के वक्त पीना भी दुरुस्त है, रोज़े में पीते भी हैं और खाते भी हैं, और वो गुरूब के वक्त ही होता है। और ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह सितारों से, सैयारों से, चाँद सूरज से किसी भी तासीर का अक़ीदा रखने की सख्त वईद बयान फरमाई है। और ये फरमाया, एक मौके से फ़जर की नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद बाज़ लोगों ने यह समझा कि जब फ़जर के बाद बारिश हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पड़े हुए लोगों में से किसी ने यह कहा कि आज फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर तुलू था, इस वास्ते बारिश हुई, और फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर नहीं था तो इस वास्ते बारिश नहीं हुई। तो बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, सितारों से बारिश का ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह के हुक्म से बारिश हुई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज बाज़ लोगों ने कुफ्र किया और बाज़ लोग ईमान पर रहे, और जिन्होंने ये कहा कि फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश हुई है, वो लोग शिरक में मुब्तला हो गए। तो मतलब क्या हुआ? सितारे को बारिश बरसने में मुअस्सिर समझना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसे ही सितारे को रिश्ता जुड़ने या कारोबार सेट होने या किसी भी तरह के अमल में मुअस्सिर समझना, ये चीज़ भी शिरकिया आमाल और बदअक़ीदगी में शामिल होगा। और ऐसे ही बाज़ लोग अखबारात में ये कालम निकालते हैं कि आज आपका हफ़्ता कैसे गुज़रेगा, तो फ़लाँ कालम में ख़ास निशानियाँ और अलामतें लिखी होती हैं कि अगर आपकी अलामत या निशानी हो तो आपका हफ़्ता ये ऐसे गुज़रेगा, खुशी से गुज़रेगा या गम में गुज़रेगा। जाहिर सी बात है, अखबारात से किसी के फ्यूचर और किसी के खुशी और गम के फ़ैसले नहीं होते हैं। बेचारा अखबार वाला ही परेशान रहता है, अपनी परेशानियों को अखबारात में डालकर दूसरों को परेशान किया जाता है। अखबारात के कालम से किसी के नसीब का फ़ैसला नहीं होता है। और ऐसे ही बहुत से लोग इल्मुल आदात पर यकीन रखते हैं कि आपका नाम लिखेंगे, आपके नाम से आने वाले नंबरात लिखेंगे, अलिफ से इतने नंबर, बा से इतने नंबर, वो नंबरात जोड़कर फिर आपके बारे में ये फ़ैसला करेंगे कि आप पर जादू है, आप पर नज़र है, आप पर जिन्नात का असर है। यह सब इल्मुल आदात पर यकीन रखा जाता है, इसकी भी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही बाज़ लोग हाथ की लकीरों पर भी यकीन रखते हैं कि किसी सड़क पर बैठे हुए आदमी के हाथ में हाथ दे देंगे और उसके हथेलियों की लकीरें देखकर वो बताएगा आपकी इतनी शादियां होंगी, आपके इतने बच्चे होंगे, आपका फ़लाँ कारोबार होगा, आप फ़लाँ टाइम पे मरेंगे, आपके इतने एक्सीडेंट होंगे, ये सारी मुसीबतें बताएगा। आपको फ़लाँ टाइम पे जॉब लगेगी, आप फ़लाँ टाइम पे मालदार बन जाएंगे। और वो ख़ुद सड़क पे बैठ के 20-50 रुपये कमा रहा होता है और दूसरों की मालदारी के फ़ैसले करता है। ये सब चीज़ें शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ऐसे ही बाज़ लोग मुख्तलिफ़ कामों से मुताल्लिक़ भी अक़ीदा रखते हैं कि ये काम करेंगे तो ये तासीर होगी, और वो सब शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ लोग समझते हैं कि अगर खाना खाते वक्त मुंह का लुक़मा नीचे गिर जाए या
रोटी बनाने के लिए आटा कलाते वक्त पानी ज़्यादा पड़ जाए या रोटी पकाते वक्त तवे पर रोटी टूट जाए तो फिर ये समझते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। इनके मुंह का लुक़मा गिर गया तो मतलब है कि कोई दूसरा खाने वाला आ रहा है। गिरा हुआ लुक़मा कोई दूसरा उठा के कैसे खाएगा, और इनके मुंह का लुक़मा है वो, लेकिन समझते हैं कि निवाला गिर जाने से कोई दूसरा मेहमान आने वाला है। और ऐसे ही बाज़ लोग समझते हैं कि अगर हथेली में ख़ारिश होगी, खुजली होगी तो फिर पैसे मिलेंगे। पाँव और तलवों में अगर ख़ारिश होगी तो फिर गोया के आगे चंद करीब में सफ़र पेश आने वाला है, हम कहीं जाने वाले हैं। और दाईं आंख अगर फड़केगी तो फिर समझते हैं कोई अच्छा काम होने वाला है। बाईं आंख अगर फड़केगी तो फिर समझते हैं कोई बुरा काम होने वाला है। आपने किसी को उम्मीद दिलाकर उसका काम नहीं किया। और कभी खाना खाते वक्त हिचकियाँ लग जाए तो फिर समझते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, इस वास्ते हमें हिचकी लग रही है। खाना खाते वक्त या आम मौके पर दांतों के नीचे अगर ज़बान आ जाए और ज़बान कट जाए तो फिर यह समझते हैं किसी ने हमको गाली दी है, इस वास्ते हमारी ज़बान कट गई। और हम किसी काम के लिए निकले हों, पीछे से कोई आदमी हमें आवाज़ देकर बुलाए और हम काम पे अभी निकले थे, पीछे से आवाज़ देने की वजह से हमें मुड़कर देखना पड़ा तो फिर ये समझते हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा। अभी काम शुरू किया था, फिर पीछे पलटना पड़ा है, इसकी वजह से अब आगे काम नहीं बढ़ेगा, ऐसा अक़ीदा रखते हैं। और अगर कोई अच्छा काम करने की बात अभी चली ही थी, अचानक बास में बैठे वाले किसी शख्स ने छींक दिया तो फिर यह समझते हैं कि काम बिगड़ जाएगा, इसकी छींक की वजह से अब इस काम में नहुसत आ जाएगी। और बाज़ लोग ऐसा भी ख्याल करते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन अपना जाए नमाज का किनारा लिपट कर रख देना चाहिए, लपेट कर रख देना चाहिए। अगर हम जाए नमाज को ऐसे ही खुली रखेंगे तो फिर शैतान आकर उस पर नमाज पढ़ेगा। कितनी ताज्जुब की बात है, अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हों और शैतान आकर पढ़ रहा हो तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पढ़ने दीजिए उसको नमाज। अब जब शैतान नमाजी बन जाएगा तो फिर मुसलमान कहाँ बेनमाजी रहेगा। और ये कितनी बुरी बात है कि भाई आप इंसान होकर शैतान को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं। भाई ये तो शैतान का काम है कि वो इंसानों को नमाज पढ़ने नहीं देता है, और आप जाए नमाज लपेट कर ये समझते हैं कि भाई उसको नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए। पहली बात, किसने कहा कि शैतान नमाज पढ़ता है? और फिर उसको पढ़ना भी है तो आपकी जाए नमाज पे आके क्यों पढ़ेगा? और मस्जिदों में पूरे सफ़े की सफ़े ऐसे ही खुली रहती हैं 5 नमाज़ों के लिए भी, तो फिर शैतान को चाहिए कि भाई मस्जिद में आके नमाज़ पढ़े। तो मुसलमान नहीं पढ़ रहा है नमाज मस्जिद में आकर 5 वक्ता, तो फिर शैतान को क्या पड़ी है कि वो आके नमाज़ पढ़े। और ऐसे ही बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी चप्पल उल्टी पड़ी हुई हो तो कोई बुरा काम होने वाला है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो गया और बीमार के इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए अगर 2 बंदे जाएंगे तो फिर ये समझते हैं कि अब ये बीमार अच्छा होने वाला नहीं है बल्कि इंतकाल होने वाला है। यानी 2 बंदे बुलाने गए हैं तो गोया कि उसकी बीमारी से शिफा होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 2 जाओ 1 जाओ, इससे क्या ताल्लुक़ है बीमार के अच्छा होने का। और ऐसे ही बाज़ लोग कुआं या कोई पानी के लिए बोरवेल वगैरह खुदवाते वक्त उसमें कोई मीठा डालते हैं और ये समझते हैं कि इससे पानी मीठा होगा। पानी अपनी ज़मीन की सिफत के साथ मीठा या खारा होता है, हमारे उसमें मिठाई डालने से पानी की खासियत में तब्दीली नहीं आएगी। और बहुत से लोग ऐसा भी ख्याल करते हैं कि शादी होने के बाद पहली डिलीवरी मैके में होना चाहिए तो फिर वो डिलीवरी सही हो सकती है। अगर ससुराल में डिलीवरी होगी तो फिर वो डिलीवरी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ होगी। जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि डिलीवरी चाहे पहली हो या 12वीं हो, इंसान के ज़िम्मे यानी शोहर के ज़िम्मे उसका ख़र्चा है, शोहर के ज़िम्मे उसकी खिदमत है। सहूलत की खातिर कि लड़की को राहत, सुकून और ख़िदमत दिलचस्पी से लड़की की माँ करती है, इसलिए अगर लड़की अपने मैके जा रही हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसको लाजिम समझ लेना और विलादत में खैर का ज़रिया यही है कि लड़की अपने मैके जाकर ही डिलीवरी करे, ये समझना शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और ऐसे ही बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर चौखट पर बैठ जाएंगे
या चूल्हे में हाथ धोने की नौबत आ जाएगी तो फिर ये शख्स कर्जदार होकर मरेगा। तो चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। रास्ते में बैठने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, इस वास्ते नहीं बैठा जाएगा। लेकिन वहाँ बैठ जाने को यह समझना कि इससे आदमी कर्जदार होकर मरेगा, ये गलत नज़रिया है। और बहुत से लोग जानवरों और परिंदों से मुताल्लिक़ भी बहुत से तवाहुमात घड़ के रखे हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर घर में तीतर पाला जाएगा तो घर में कोई जादू जिन्नात का असर नहीं होगा, यानी शैतान जिन्नात वग़ैरह ये सब हमारे कुरान की तिलावत से नहीं डरेंगे, हमारे दुआओं से नहीं डरेंगे, हमारे औराद व अज़कार से नहीं डरेंगे, वो तीतर से डर जाएंगे और कोई जादू कोई जिन्नात उस घर पे नहीं होगा जिस घर में तीतर होता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस परिंदे को जादू जिन्नात के ना होने में बड़ा मुअस्सिर समझ लिया गया है। और बहुत से लोग अगर मकान पर दीवार पर कोई कौवा बैठकर पुकारे तो फिर ये समझते हैं कि मेहमान आने वाला है। मुर्गी अज़ान बांग नहीं देती है, लेकिन अगर मुर्गी बांग देने लगे तो फिर समझते हैं कोई ज़लज़ला या तूफ़ान या कोई वबा फैलने वाली है। और मुर्गे का बांग देने का वक्त भी मुतय्यन है, सुबह के वक्त आम तौर से मुर्गा बांग देता है, लेकिन अगर वो बेवक्त बांग दे तो फिर समझते हैं कि इससे भी कोई वबा फैलने वाली है। और बाज़ लोग समझते हैं कि सांप का बच्चा हो या सांप की किस्म का ही एक जहरीला जानवर होता है, अगर हम उसे मार देंगे तो फिर ये सांप की खाला है, इसको अगर हम मार देंगे तो सांप आकर बदला लेगा और हमें काट देगा। दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो तो सांप तुम्हें आकर काटेगा और उस अपने इस खाला के मर जाने का बदला लेगा। यानी एक जानवर को मार देने पर दूसरे जानवर को गैब का इल्म हो जाना और उसे यह पता चल जाना कि इसे किसने मारा है और वह तलाश करके मारने वाले तक पहुंचना, ये भी समझते हैं। तो इस तरह के बदअक़ीदगी वाले तवहुमात रख लेना शरीयत के मिजाज और शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है।